साइंस का टॉपिक देखते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में हम पढ़ते हैं और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिजीज़ ह्यूमन बींग्स को हो सकती हैं। जब भी हम बीमार होते हैं और हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये डिजीज़, एक बीमारी वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारा शरीर या शरीर का कोई हिस्सा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। बीमारियां कई रीज़न से हो सकती हैं। जनरली आमतौर पर जो बीमारियां हैं वो दो तरीके की होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं? वो बीमारियां जो कि स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे के अंदर, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं या नॉन कॉन्टाजियस डिजीज़ बोला जाता है। इस तरीके की जो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो किस वजह से होती हैं? दे हैपन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट। अगर हमारे भोजन के अंदर जो डाइट हम खा रहे हैं, जो नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं, अगर उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स की कमी है तो इसकी वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं, ये कमियां हो जाती हैं हमारे शरीर के अंदर। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम से इनको जानते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन या फिर मिनरल्स की कमी हो जाए शरीर के अंदर और उसकी वजह से कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। वो डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए हम उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है मरासमस। क्या है मरासमस? ये किसकी डेफिशिएंसी होता है, की वजह से होता है? इट हैपन्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अगर इनमें से किसी का भी कमी हो जाए शरीर के अंदर तो उनके परिणाम स्वरूप मरासमस हो सकता है। इसके अंदर कि किसी चाइल्ड को मरासमस है या कोई और दूसरा बीमारी है तो मरासमस के लिए उसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। उसका जो स्किन है, शरीर का जो स्किन है वो इस तरीके से ढीला हो जाता है। ओके, रिब्स हैं वो बच्चे का दिखने लग जाते हैं। रिब्स आर विजिबल। देखिए यहाँ पर रिब्स दिख रही हैं इस बच्चे की। रिब्स बिकम विजिबल, स्किन है वो लूज हो जाती है। तो फिर इस तरीके के बच्चे को किस तरीके का भोजन दिया जाना चाहिए? जो चाइल्ड मरासमस से ग्रस्त है उसको राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज़, हनी, घी, मिल्क, इस तरीके का इंग्रेडिएंट्स, इस तरीके का फूड आइटम्स देना चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ आता है वो आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये किसकी वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। मेनली किसकी वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी से। मरासमस के अंदर तीनों आइटम्स का कमी था, यहाँ पर प्रोटीन्स है। चाइल्ड का जो एब्डोमेन है वो स्वॉलन होता है और इट कम्स आउट, बल्जेज आउट। बल्जेज आउट का मतलब बाहर की तरफ आ जाना, इस तरीके से बल्ज आउट, किसी चीज़ का बाहर की तरफ निकलना। लेग्स होती हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं इसके अंदर, जो क्वाशियोरकर से ग्रस्त है। और इस तरीके के चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए जिसमें है एग है, फिश है, मीट है, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ये सब फूड आइटम्स उस बच्चे को दिए जाने चाहिए। देन कम्स एनीमिया। व्हाट इज़ एनीमिया? एनीमिया होता है कमी। जब रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनका नंबर ब्लड के अंदर कम हो जाता है, हमारे शरीर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड, उसके अंदर अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो उसको हम, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। तो डेफिशिएंसी किसकी होगी यहाँ पर? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ एनीमिया डिजीज़ होती है। इसके अंदर जो चाइल्ड है या जो पर्सन है जो एनीमिया से ग्रस्त है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फटीग, थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और जो स्किन है उसका कलर येलो होने लग जाता है, पेल येलो कलर उसका होने लग जाता है। इस कंडीशन में अगर कोई एनीमिक व्यक्ति है तो उसको क्या खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको खानी चाहिए, जैसे कि पालक है या एग्स है, पल्सेस,
या खजूर वगैरह, डेट्स, इस तरीके की चीज़ें उसको खानी चाहिए। अब एक डिजीज़ आता है डेफिशिएंसी डिजीज़, दैट इज़ गॉइटर। व्हाट इज़ गॉइटर? गॉइटर क्या होता है? गॉइटर है जिसको घेंगा भी बोला जाता है, जहाँ पर जो गर्दन है इसके पास काफ़ी एक्सट्रीम स्वेलन पार्ट दिखाई देता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन। गर्दन के आसपास जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देती है। और इस तरीके के पर्सन को जो गॉइटर से ग्रस्त है उस व्यक्ति को फिश, सी फूड या आयोडाइज साल्ट दिया जाना चाहिए। देन कम्स इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर उसके अंदर एक डिजीज़ आता है जिसमें व्यक्ति की बोन्स और टीथ सही तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है। इस व्यक्ति की जो बोन्स और टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और ब्रिटल हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, फिश, पल्सेस, नट्स ये सब दिए जाने चाहिए।